हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री का एक नया कंसेप्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास 9 और 10 में हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड एक चार्ट दिया जाता है जिसमें सभी स्टैंडर्ड वैल्यूज मेंशन रहते हैं और वो स्टैंडर्ड वैल्यूज डिपेंड करते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर। तो और बहुत बार क्या होता है ना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम टेबल को याद रख सकें। तो मैं आपको अपने कमिंग वीडियोस में कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप उन रेशियो के वैल्यूज को बहुत इजीली याद रख पाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स हमको पता रहना चाहिए और उसको कैसे याद करना है, कैसे उसको डिराइव किया जाता है, कैसे उसको प्रूफ करते हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाना स्टार्ट करूंगा। तो हम पार्ट बाय पार्ट समझेंगे कि अलग अलग एंगल्स का वैल्यू हम कैसे डिफाइन कर पाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, सामने वीडियो में मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें 3 वर्टाइसेस हैं विच इज AB, BC और CA, मतलब 3 साइड्स हैं और ऑटोमेटिकली बी पॉइंट पर ये राइट एंगल है और मैंने एंगल सी को लिया है 45 डिग्री। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। तो अगर मेरा एंगल बी 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एंगल सेम हो जाते हैं एंड इट बिकम्स 45 एंड 45 इफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का फंडा आता है तो। बट सिंस मैंने अपना सेकेंड एंगल मेंशन कर दिया है 45 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली हमको पता चलता है ये 90 है, ये 45 है। आप दोनों को ऐड करके जब 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो थर्ड एंगल भी 45 डिग्री ही आएगा। और आज मेरे इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, सारे के सारे रेशियोज का 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो वैल्यू जानने से पहले फ्रेंड्स हमको यह समझना है कि उसको डिराइव कैसे किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एंगल 45 है तो एंगल ए भी 45 डिग्री होगा। तो लेट्स से मेरा ये साइड इज स्मॉल ए। तो अगर ये साइड स्मॉल ए है तो ये साइड भी स्मॉल ए होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल का फंडा यहां पर आ जाता है। दोनों एंगल्स सेम हैं तो उनसे रिलेटेड साइड्स भी सेम ही रहेंगे। तो अगर आप एक साइड को ए लेते हो तो दूसरा साइड ऑटोमेटिकली ए बन जाता है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि हम साइड AC कैसे खोजें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा, हमने अपने लास्ट वीडियो में एक कंसेप्ट सीखा था विच इज पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम देख सकते हैं कि हमारा थर्ड साइड क्या है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h square equals to p square plus v square, करेक्ट। तो सिंस ये 90 डिग्री के ऑपोजिट में गिरता है तो ये हमारा हाइपोटेनस होगा, तो वो हमको अननोन है। हमने थीटा इसको लिया है तो ये बन जाता है परपेंडिकुलर, तो स्मॉल a का होल स्क्वायर प्लस बेस BC है तो ये भी बन जाता है a स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 2a स्क्वायर। तो अब अगर ये 2a स्क्वायर होता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये हाइपोटेनस स्क्वायर है, इसको स्क्वायर फैक्टर से हटाने के लिए हम यहां पर एक रूट ओवर ले आएंगे और वो हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, यहां पर जब आप रूट हटाओगे तो आपको वैल्यू मिलेगा √2a, क्योंकि a स्क्वायर था
और जब हमने रूट लगाया तो ऑटोमेटिकली उसका स्क्वायर हट गया। रूट टू हम रूट टू ही छोड़ देंगे, अदरवाइज हमारा वैल्यू डेसिमल में आएगा और फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एज पर आवर कैलकुलेशन हमको क्या पता चला, इसका वैल्यू है √2a। तो आइए फ्रेंड्स एक बार रिकैप करते हैं। हमने क्या देखा कि हम बाय पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन करके अपने हाइपोटेनस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है फ्रेंड्स, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमको नहीं पता था, इसलिए हमने उसको हाइपोटेनस स्क्वायर में ही छोड़ दिया। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर साइड ये है, इसका वैल्यू है a, तो हम उसको a स्क्वायर लिखा, प्लस बेस स्क्वायर, बेस है bc तो a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर। अब इसको हाइपोटेनस के फॉर्म में लाने के लिए हमने स्क्वायर हटाकर दूसरे साइड में रूट बैठा दिया, √2a स्क्वायर व्हिच बिकम्स √2। तो ऐसे हमको पता चला हमारे ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ है, परपेंडिकुलर साइड हो जाता है a, बेस हो जाता है स्मॉल a और हाइपोटेनस हो जाता है √2 into a। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा, हमने स्टार्टिंग में क्या किया, हमने स्टार्टिंग में हाइपोटेनस का वैल्यू कैलकुलेट किया। तो अब मैं दोबारा आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। सिंस ये दोनों साइड सेम है, दोनों साइड का वैल्यू a है, इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी बोला जाता है। आइसोसेलेस किस लिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड्स सेम होते हैं, तो यहां पे हमारा दोनों साइड सेम है। और राइट एंगल किस लिए, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए इट इज अ मिक्सचर ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं हमारे कंसेप्ट पे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने अपने तीनों साइड्स का वैल्यू यहां पे पता कर लिया। साइड ए बी जिसका वैल्यू है a, जो होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किस लिए, क्योंकि हमने इसको थीटा माना है। ये भी साइड a है जिसको बोलते हैं हम लोग बेस, और √2a ये हो जाता है हमारा हाइपोटेनस। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं साइन थीटा, और से इन सिंपल टर्म्स साइन 45 डिग्रीज का वैल्यू क्या होगा। फ्रेंड्स साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, P बाय H। तो हमारा परपेंडिकुलर साइड क्या है, परपेंडिकुलर साइड है a बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है √2a। तो a और a कट गया और हमारे पास बचा 1 बाय √2। तो इससे हमको पता चलता है कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाय √2। तो आइए अब देखते हैं cos 45 का क्या वैल्यू है। तो फ्रेंड्स cos 45 डिग्री, cos का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो हमारा बेस क्या है, हमारा बेस है a और हमारा हाइपोटेनस है √2a। तो a और a कैंसिल, cos 45 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1 बाय √2। तो हमने देखा sin 45 और cos 45 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम है, विच इज 1 बाय √2। अब देखते हैं tan 45 डिग्री। tan का मतलब होता है फ्रेंड्स परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा परपेंडिकुलर साइड है a बाय बेस है a, आप दोनों को काटेंगे आपको मिलेगा 1। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू फ्रेंड्स निकलता है 1। तो जैसा कि आपने देखा, हमने स्टार्टिंग में अपने तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू कैलकुलेट किए। sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाय √2, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाय √2,
और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, हमने डिफाइन किया sin 45 डिग्री, cos 45 डिग्री और tan 45 डिग्री और उनके वैल्यूज। अब जानते हैं बाकी तीन रेशियोज के वैल्यूज क्या होंगे। तो पहले तो हम देखते हैं sin 45 का रेसिप्रोकल क्या है। sin 45 का रेसिप्रोकल होता है फ्रेंड्स cosec 45, cosec 45 डिग्री। और cosec थीटा का हमको याद है, cosec थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है? √2/a बाय a, √2a बाय a। तो a और a कैंसिल हो जाता है और बचता है √2। तो cosec 45 जैसे कि हम जानते हैं sin 45 का रेसिप्रोकल है, which becomes hypotenuse by perpendicular, मतलब √2a by a और a कैंसिल होता है और हमारे पास बचता है √a, मींस √2। अब आता है फ्रेंड्स sec 45 डिग्री। तो sec 45 डिग्री, sec थीटा जैसे कि हम जानते हैं cos का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका वैल्यू होगा हाइपोटेनस बाय बेस। और जैसा कि आप जानते हो हाइपोटेनस का मतलब है √2a बाय बेस, जो कि है a और a कैंसिल, फ्रेंड्स बचता है √2। तो sec 45 डिग्री का भी वैल्यू होता है √2। और जैसा कि आप देखेंगे sin थीटा और cos थीटा, sin 45 और cos 45 का वैल्यू सेम था, इसीलिए cosec 45 और sec 45 का भी वैल्यू सेम है। अब लास्ट जानते हैं cot 45 डिग्री। और जैसे कि आप जानते हैं cot 45 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ tan 45 डिग्री। तो इसका मतलब हो जाता है बेस बाय परपेंडिकुलर। और फ्रेंड्स, बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब बेस होता है a बाय परपेंडिकुलर भी है a, दोनों को काट देंगे और हमको मिलेगा 1। तो जैसे कि आपने देखा tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम है, which is 1। तो ये है फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 45 डिग्रीज। मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में और डिफरेंट एंगल के वैल्यूज भी आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इससे कुछ भी नॉलेज मिला, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि मैं आपको और नए नए वीडियोस बनाकर भेज सकूं, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के कांसेप्ट को बहुत सिंपल और बहुत स्मूथ बना देगा। और आप अपने रेगुलर स्टडी लाइफ में बहुत इजीली कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।